बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं आपका होस्ट इमरान बिहाइंड ड्रीम्स के प्लेटफॉर्म से आज एक बार फिर आपसे मुखातिब हूं और आज का जो हमारा सेशन है वो है लेमन के बारे में कि लीमू के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। अल्लाह पाक ने जो भी चीज़ पैदा की है उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसके फ़ायदे होते हैं बेशुमार, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसके नुकसानात भी होते हैं। लेमन यानी लीमू को अगर आप कंसनट्रेटेड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपका गला ख़राब है पहले से, लेमन के बारे में ये मिथ है कि आपके गले को ख़राब करता है, तो लेमन आपके गले को ख़राब नहीं करता। लेकिन अगर आपका गला पहले से है ख़राब और आप उसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट उसको खा रहे हैं, तो उससे ये होगा कि आपका गला मज़ीद ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको पानी के अंदर डाल के यानी डाइल्यूट फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका गला ख़राब नहीं होता। इसके अलावा इसका जो दूसरा नुकसान है, यानी अगर आप इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट इसको मतलब चूसेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो दांतों की जो ऊपर वाली सतह है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है और तेज़ाबियत मौजूद होती है। तो इसमें तेज़ाब होने की बिना पे अगर आप इसको डाइल्यूट फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी जो दांतों की जो ऊपर वाली सतह है वो इससे डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि लेमन के अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। लेमन के अंदर विटामिन सी होता है, वाफिर मिकदार में पोटेशियम होता है, इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। विटामिन सी, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया आपको कि विटामिन सी जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपकी जिल्द के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा विटामिन सी जो है आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपकी बॉडी में अगर विटामिन सी की कमी हो तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है यानी आपका क़ुव्वत मुदाफ़त है उसमें कमी हो जाती है और आप बार-बार बीमार होते हैं। इसी तरह जो पोटेशियम है, पोटेशियम आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपकी बॉडी में अगर पोटेशियम वाफ़िर मिकदार में मौजूद हो तो आपकी जो ब्लड में या जो आपकी बॉडी में सोडियम मौजूद होता है, तो ये उस सोडियम को खाता है, उसको ख़त्म करता है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड प्रेशर का मर्ज़ आपको लाहक नहीं होता और आपकी जो खून की जो शरियानें हैं, उसमें पोटेशियम जब मौजूद होगा तो सोडियम की जो है कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से खून जो है वो रवानी सही होगी और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, जिसकी वजह से आप दिल की बीमारियों में या बाकी जो बीमारियां होती हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, उनसे आप बचे रहेंगे। एक तहकीक से ये भी साबित हुआ है कि जिन लोगों में विटामिन सी की कमी होती है उनको स्कर्वी नामी बीमारी हो जाती है। स्कर्वी बीमारी ये होती है कि आपको आपकी जो हड्डियां हैं उनमें पेन होगा। इसके अलावा आप हर टाइम थके-थके महसूस करेंगे और स्कर्वी की वजह से आपके जो मसूड़े हैं उनसे भी खून आता है और आपके जो दांत हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, दांत आपके गिर सकते हैं। इसी तरह इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं यानी एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी में हर वक्त केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जब वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी वजह से बहुत सारी ऐसी पार्टिकल्स या ऐसी ऑक्सीडेंट्स बनते हैं जो कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं उनका दिफा करने के लिए तो वो उन ऑक्सीडेंट्स को मार देंगे। लेकिन अगर हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है तो वो ऑक्सीडेंट्स हमारे जो जिस्म में सेल्स यानी जो सेहतमंद हुलिये हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं और जो ऑक्सीडेंट्स हैं वो कैंसर का सबब भी बनते हैं। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो आपकी बॉडी में मेन रोल प्ले करते हैं और आपकी बॉडी में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं तो वो उन ऑक्सीडेंट्स को मार डालेंगे। इसीलिए डॉक्टर्स आपको अक्सर कहते हैं कि फ़्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश जो फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स में जिस तरह विटामिन्स मिनरल्स मौजूद होते हैं इस तरह वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जदीद तहकीक से ये साबित हुआ है कि जो लेमन है इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स भी मौजूद होते हैं। फ्लेवोनॉइड्स उन चीज़ों को कहते हैं जो आपकी फ्लेवोनॉइड्स अगर आपकी बॉडी में मौजूद हैं तो आपको दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक की जो बीमारियों के सबब बनते हैं उन चीज़ों से आप बचे रहेंगे। या इसके अलावा जिन लोगों को फालिज वगैरह होता है तो उससे भी आपको ये बचाता है। सो हमें उन चीज़ों को अपनी डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें फ्लेवोनॉइड्स वाफिर मकदार में मौजूद हों।
लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि कोई एक भी अल्लाह पाक ने एक भी ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिसके अंदर जिसको अगर आप खाएँ तो आपको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा या आपको हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर नहीं होगा। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप प्रोसेस्ड फूड्स भी इस्तेमाल कर रहे हों और आप जंक फूड्स भी इस्तेमाल कर रहे हों और तली हुई चीज़ें आप खाएँ और आपने जो है ना वो लीमू एक लिया हो और आप कहें कि वो लीमू मैं इस्तेमाल करूँगा तो वो सारी बीमारियाँ मेरी हल हो जाएँगी। तो हर चीज़ में अल्लाह पाक ने उसकी खूबियाँ डाली होती हैं, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जो है दूसरी तरफ जो है वो बदपरहेज़ी करें और प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल कम से कम करें या कोशिश हो तो प्रोसेस्ड जो फूड्स होती हैं, ये जो फ़ास्ट फूड वग़ैरह होती हैं, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के हो सके तो निकाल दें क्योंकि उनके आपके जिस्म पे बहुत नुकसान होते हैं। लीमू को जब भी आप इस्तेमाल करें तो उसको डाइल्यूटेड फ़ॉर्म में इस्तेमाल करें। कंसंट्रेटेड फ़ॉर्म में अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो मैंने शुरू में बताया तो वो उसके नुकसान हो सकते हैं और उसको हमेशा जो है वो या तो पानी में डाल के इस्तेमाल करें या इस तरह सालन के ऊपर डाल लें या किसी और चीज़ के ऊपर जब डाइल्यूट फ़ॉर्म में हो तो इसको इस्तेमाल करें। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और कंसंट्रेटेड फ़ॉर्म में इसको हो सके तो इस्तेमाल ना करें। यही यहाँ पे होती है हमारी ये वीडियो एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक लाज़मी कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।